हेलो एवरीवन। तो आज हम बेल्ट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग सीखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि ब्लाउज का माप हम कैसे लेते हैं। ब्लाउज में मेजरमेंट के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है इसको मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से समझें। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ता है ब्लाउज में ब्लाउज की लंबाई की। तो इस तरह से आप लोग ब्लाउज को बहुत अच्छे से बिछा लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख रहेंगे, ये बीचों बीच से यहाँ तक हम ब्लाउज की लंबाई देखेंगे। तो यहाँ ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लाउज का शोल्डर मापेंगे। सब यहाँ पर ब्लाउज का शोल्डर है 9 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर शोल्डर में हम लिखेंगे 9 इंच। उसके बाद हम ब्लाउज का सीना मापेंगे। यहाँ पर ब्लाउज 16, तो 16 दूनी 32 इंच का हमारा ब्लाउज है। सीना है 32 इंच। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ आ जाएंगे और ब्लाउज की कमर मापेंगे। 14 इंच, 14 दूनी 28 इंच का हमारा कमर है। तो इस तरह से आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिए मेजरमेंट को, तो आप लोग को कटिंग करने में आसानी होगी। उसके बाद हम मापेंगे गले को। तो फ्रंट गला ये हम देखेंगे, यहाँ पर से मापेंगे और इसको हम देखेंगे कि ये कहाँ पर आ रहा है। तो ये है 6 इंच पर आ रहा है। तो गला आगे की लंबाई है 6 इंच। उसके बाद हम बैक साइड को मापेंगे। गले का बैक साइड है, ठीक उसी तरह से यहाँ हम रखेंगे और इंची टेप से की मदद से इसको मापेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 7.5 इंच है, 8 इंच पर आ रहा है। गले का पीछे भाग 8 इंच पर, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आर्म होल भी एक बार चेक कर लेते हैं। आर्म होल है 5.5 इंच, ठीक है। उसके बाद हम आस्तीन की मापते हैं लंबाई। आस्तीन की लंबाई है 5 इंच। इस तरह से एक कॉपी में आप नोट कर लीजिए 5 इंच। और देख सकते हैं ये चौड़ाई है 5.5 इंच, ठीक है। तो इस तरह से मेजरमेंट हमने एक कॉपी में लिख करके रख लिया है। अब इसके बाद हम कटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं अस्तर वाला ब्लाउज यहाँ पर बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से बिछाएंगे और इसमें हम ड्रॉ बनाएंगे। इसमें हम ब्लाउज के पीछे भाग की कटिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से 2 भाग में अस्तर को बिछाया गया है, ठीक है। तो ये है और ये खुला भाग है और ये पीछे भाग है। तो इस तरह से हम अस्तर को एक सीधी लाइन से मिला देंगे इस तरह से, ताकि कपड़ा जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से कर लिए। उसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई देखेंगे। लंबाई हमारा है 14 इंच। इसमें हम 1 इंच मिला देंगे और लेंगे 15 इंच का। इस तरह से 15 इंच का ले लिए। अब उसके बाद हमारा शोल्डर है 11 इंच, तो 5.5 इंच का हम शोल्डर ले लेंगे। और आर्म होल है हमारा 5.5 इंच। तो इस तरह से हम आर्म होल ले लिए 5.5 इंच पर। उसके बाद यहाँ जहाँ से आर्म होल खत्म होता है, यहाँ से एक लाइन खींच लिए इस तरह से। उसके बाद हमारा सीना का चौथा भाग हम लेंगे। हमारा सीना है 32 इंच, तो उसका चौथा भाग होगा 8 इंच पर। तो 8 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए सिलाई के लिए, ठीक है। सिलाई के बाद जो मार्जिन लगता है वो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए। अब नीचे आ जाते हैं कमर पर। कमर है 28 इंच, तो इसको 4 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच पर हमने निशान लगा लिया। 1 इंच पीछे के टक्स के लिए लगा लिए। अब उसके बाद 2 इंच हम लोग
एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इस लाइन को हम मिला लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब ये लाइन मिल जाएगा यहाँ पर से। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं आर्म होल पर, ठीक है। और आर्म होल को हम इस तरह से निशान को मिला लेते हैं यहाँ आधे इंच पर। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं गले के लिए। गला में है 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और हमारा गला का यहाँ पीछे साइड का गले की लंबाई कितना है, 8 इंच है। तो हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि अगर हम आधा इंच बढ़ा देते हैं तो वो हमारा गले का डिजाइन जो है सुंदर आ जाता है यहाँ पर, ये देखिए। तो इसके बाद हम हमारा ये वाला स्केल ले लेते हैं और यहाँ पर गोलाई शेप दे देंगे, ये ठीक। और यहाँ पर भी हम शेप दे सकते हैं इस तरह से, तो इसमें भी सुंदर सा शेप बन जाता है। अब यहाँ पीछे हम 4 इंच का टक्स देते हैं, ऐसे 4 इंच का टक्स लगेगा ये। तो इस तरह से हमारे पीछे का पार्ट जो है वो तैयार हो गया है। इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से पीछे का भाग कट गया है हमारा। अब यहाँ पर हम अस्तर को बहुत अच्छे से फिर से बिछा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम इस पीछे वाले भाग को यहाँ पर रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम काटेंगे सामने वाला भाग, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बराबर कर लीजिए इसको अस्तर को पहले तो, और यहाँ पर हम बराबर कर लेते हैं, ये बराबर कर लिए हम यहाँ से यहाँ तक बराबर कर लिए। उसके बाद हम इसको सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये, उसके बाद हम इसको उठा देते हैं ऐसे। अब यहाँ से हम गले के लिए ले लेंगे 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे, और गले का हमारा सामने गला है 6 इंच पर, तो यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान लगा लिए, ये ऐसे इस तरह से। और यहाँ पर हम गोल शेप में निशान देते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखते हैं, आधा इंच का मार्जिन रखते हैं। जैसे कि आप इस तरह से सीख सकते हैं, जैसे ये है और ये है। तो यहाँ से यहाँ हमने 1.5 इंच पीछे पल्ले के लिए लिया है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, सामने के लिए हम लोग यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते हैं यहाँ पर, और इसको उसके बाद हम गोलाई शेप में इस तरह से मिला देते हैं यहाँ इस तरह से। ये सामने वाले पार्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर 1-1 इंच का मार्जिन बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब टक्स लगता है ना तो हमारे कपड़े जो है वो छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए इधर भी हम 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। उसके बाद अब देखिए हम बेल्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। बेल्ट निकालने के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंच पर सबसे पहले निशान लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच पर निशान इस तरह से। अब इस दोनों लाइन को हम लोग मिला देंगे ऐसा, ये मिला दिए। अब इसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे 10 इंच पर, 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ये 10.5 इंच पर, और यहाँ पर से रहेगा हमारा 4 इंच पर। 4 इंच पर हमने निशान लगा लिया, 4 इंच पर निशान लगाया, और यहाँ पर हम 1.25 इंच पर एक निशान, और 1.25 इंच पर इधर निशान रहेगा इस तरह से। अब इस 1.25 इंच को हम यहाँ से और इस 1.25 इंच को हम यहाँ पर से ऐसे मिला देंगे, समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच पर एक
निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पर इधर निशान लगाएंगे इस तरह से, और 1.5 इंच पर यहाँ एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे और इसको हम यहाँ मिला देंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं। अब यहाँ आधा इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर आधा इंच पर, और इसको हम गोलाई शेप में इस तरह से शेप बना देंगे। ये हमारी तिरछी पट्टी बन जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारे इसकी कटिंग हो गई है। इसको हम ऐसे करके ये एक साथ हम ऐसे कर देंगे तो पीछे भाग में भी हमारा निशान लग जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से ये ऐसे कर देने से निशान लग जाएगा। तो इसको आप डार्क कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, दिख रहा है स्पष्ट। ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से। ऐसे तो ये हमारे हो गए इसकी कटिंग। अब देखिए यहाँ से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। यहाँ कपड़ा बराबर कर लेंगे इस तरह से, और इसको कट करके निकाल देंगे। इस वीडियो में मैं आप लोग को ब्लाउज की, बेल्ट ब्लाउज की पूरी कटिंग आप लोग को डिटेल से सिखा रही हूँ। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अब देखिए आस्तीन की लंबाई हमारी है 5 इंच का, तो यहाँ हम एक्स्ट्रा लेंगे 6 इंच, 1 इंच बढ़ा करके लेंगे 6 इंच, और इस तरह से हम मिला देंगे। और आस्तीन की चौड़ाई है 5.5 इंच, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 6 इंच है, तो इसके आधे पर ये निशान लगा लिए, और इस निशान को हम एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगा के इसको हम मिला देंगे यहाँ, और इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, और 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हमारा आस्तीन का हो जाएगा। और आधा इंच हम यहाँ पर गहराई ले लेते हैं ताकि हमारे आस्तीन पर झोल ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर, ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो गई। अब हम बाकी बचे कपड़ों पर हम काटेंगे यहाँ पर बेल्ट की कटिंग। बेल्ट के लिए हम नीचे ले लेंगे 3.5 इंच पर एक निशान लगा लिए, और हमारी लंबाई है 9.5 इंच पर। तो इस तरह से हम लंबाई ले लिए, और यहाँ से ले लिए 3 इंच पर, और इस तरह से गोलाई शेप में मिला दिए। ये हमारा हो गया बेल्ट की कटिंग। तो इस तरह से हमारे अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर बिछा करके रखेंगे। तो देखिए आप लोग, ये ब्लाउज का पीस है, ये ब्लाउज पीस है, आप देख सकते हैं इस तरह से उठा हुआ है, ठीक है। ये तो ऐसे हम, आपको कपड़े का डिज़ाइन के हिसाब से कपड़ा रखना पड़ेगा कि आप कपड़े को, डिज़ाइन को आप इस तरह से खड़ा हुआ लेना चाहते हैं या फिर इस तरह से बैठा हुआ लेना चाहते हैं। उस हिसाब से आप कपड़े को अपने डिज़ाइन के हिसाब से 2 पार्ट में रख लीजिए इस तरह से। इस तरह से देखिए। तो ये देखिए, अब यहाँ बंद भाग में मैंने रख दिया इसके ऊपर
पीछे वाला भाग इस तरह से रख दिया। ये देखिए इस तरह से। यहाँ मैंने सामने वाले भाग को इस तरह से जमा दिया है। इस तरह से। और यहाँ पर आ जाएगा बेल्ट का शेप आ जाएगा और यहाँ हमारा आस्तीन आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप कटिंग को रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका, ये देखिए इस तरह से हम पूरा ब्लाउज जमा करके रख लिए। अब इसकी कटिंग हम इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा सब कटिंग हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग फ्रंट पेज में। अगर आप लोग को कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।